और इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पेरिस में चल रहे ओलंपिक्स में विनेश फोगाट अब फाइनल में पहुंच गई हैं। विनेश फोगाट ने क्यूबा की खिलाड़ी को हराया है। विनेश फोगाट फाइनल में आ चुकी हैं। मामले में महिला कुश्ती में भारत को एक पदक दिलाया है और सबसे बड़ी बात कि सिल्वर मेडल पक्का किया है। फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला है यहाँ पर और सिल्वर मेडल पक्का किया है उन्होंने। ये बहुत बड़ी बात है और हम सब जानते हैं विनेश फोगाट का पिछले 2 से 3 साल का संघर्ष किस तरह का रहा था और भारतीय कुश्ती संघ में किस तरह के विवाद रहे। उस सब में विनेश फोगाट ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी और उसके बाद ये एक बड़ा पदक भारत के लिए जीतना उनके लिए निजी गौरव का क्षण है, भारत के लिए बहुत गौरव का क्षण है और इसे भारतीय खेलों के इतिहास में एक तरह से स्वर्णिम पन्ना माना जाएगा। विनेश फोगाट ने न सिर्फ सड़क पर दिखाया कि वो लड़ सकती हैं, बल्कि कुश्ती के रिंग में भी उन्होंने, कुश्ती के मैट पर भी दिखाया कि वो एक बहुत शानदार पहलवान है और उन्होंने जिस तरह से एक अपने इच्छा शक्ति का परिचय दिया है वो हर खिलाड़ी के लिए एक मिसाल कही जाएगी। तो आज के दिन पेरिस ओलंपिक्स में विनेश फोगाट ने एक इतिहास लिखा है और ये अब आने वाले दिनों में भारत के जो और मेडल होपफुल्स हैं, खासतौर पर इंडियन हॉकी टीम जिसका मैच इस वक्त चल रहा है और फिर उसके बाद नीरज चोपड़ा जो उसके फाइनल में पहुंच गए हैं भाला फेंक के, उसको शायद और उन उम्मीदों को और पक्का करेगा और बेहतर करेगा। बिल्कुल। और अब सुशील जी, इस मुकाबले में तो पिछले मुकाबले में थोड़ी भावुक हो गई थी, लेकिन इस मुकाबले में लग रहा था पूरी तरह से आश्वस्त थी वो कि उनकी पकड़ जो है वो ज्यादा मजबूत है सामने वाले खिलाड़ी से। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने एक बार भी मौका नहीं दिया क्यूबा की खिलाड़ी को कि वो कोई दांव लगाएं। क्यूबा की खिलाड़ी काफी स्लो चल रही थी, बार बार उनके पैर पर अटैक कर रही थी, लेकिन विनेश फोगाट ने एक बार भी उनके अटैक को कामयाब नहीं होने दिया। बल्कि दूसरे राउंड में, पहले राउंड में 1-0 से वो आगी थी, दूसरे राउंड में उन्होंने 2 दांव लगाए और दोनों दांव जो है दो अंकों के, उनके पूरे टैली को 5-0 पर 5-0 पर ले गए और बिल्कुल क्लीन मुकाबला, बिल्कुल क्लियर मुकाबला उन्होंने जीता है। इसमें क्यूबा की खिलाड़ी के लिए कोई भी जगह नहीं थी मैच में किसी भी तरह से वापस आने की। बिल्कुल। विमल मोहन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील जी, विमल, बहुत बड़ी कामयाबी विनेश के लिए, पहली महिला रेसलर बन गई हैं जिन्होंने फाइनल में जगह पक्की की है ओलंपिक में। ये मुकाबला, जैसे कि सुशील से भी बात हो रही थी, बता रहे थे कि इतना मजबूती से वो लड़ी, बिल्कुल मौका सामने वाले पहलवान के लिए उन्होंने नहीं छोड़ा यहाँ पर 5-0 से। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि ये उनका वेट कैटेगरी फेवरेट वेट कैटेगरी नहीं है। वो 53 से 50 में 57 में लड़ना चाहते थे। 50 केजी को मेंटेन करना वेट कैटेगरी, और जिस खिलाड़ी को सबसे पहला मैच हराया है वो ओलंपिक चैंपियन, 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन, अपने अलग अलग एज ग्रुप में वर्ल्ड चैंपियन, पिछले टूर्नामेंट में ओलंपिक फाइनल में, ओलंपिक में एक भी पॉइंट उन्होंने नहीं गंवाया था। उस खिलाड़ी को टैक्टिकली हराना, जिस तरीके से थ्रू आउट द टूर्नामेंट उन्होंने खेला, उस मैच के बाद से ही जिसमें जो यहाँ टूर्नामेंट जो ओलंपिक हिस्ट्री में एक तरह का सबसे बड़ा उलटफेर उसे माना जा रहा है, खासकर भारत के लिहाज से भी। और विनेश जिस फोकस से कर रही है, मुझे कोई डाउट नहीं है कि गोल्ड जीतती है तो कोई सरप्राइज नहीं होगी। इनफैक्ट अब वो गोल्ड नहीं जीतती है तो तभी सरप्राइज होगा। फिलहाल कम से कम गोल्ड और सिल्वर में एक मेडल इश्योर्ड हो गया है और भारत का जो मेडल टैली है वो आगे गया है। और फिलहाल इस वक्त मैं हॉकी ग्राउंड पे आ गया हूँ और हॉकी ग्राउंड पे भारत ने, आपने देखा था पिछले मैच में जैसे इंग्लैंड के खिलाफ डिफेंसिव मैच अगेंस्ट किया था, इस मैच में अटैकिंग शुरुआत की और जर्मनी रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन है, डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियन है, उसके खिलाफ पहला गोल करना और उसको दबाए रखना, जो पूरा जो कंपार्टमेंट है फर्स्ट क्वार्टर का उसको दबाए रखना जर्मनी जैसी टीम को, ये अपने बड़ी बात है। आज सुबह नीरज चोपड़ा का इवेंट देखने गया था और पहले ही थ्रो में जिस स्विफ्टली उन्होंने आसानी से 89 के ऊपर थ्रो किया, आप उम्मीद कर सकते हैं कि 90 का रिकॉर्ड भी बनेगा और शायद गोल्ड भी मिले, उम्मीद जरूर है वहां पे गोल्ड की। तो जो खाता, जो कल थोड़ा सा निराशाजनक दिन रहा था बैडमिंटन को लेके, वो मायूसी गई है और एक मेडल का खाता तो जरूर बढ़ा ही है। आने वाले दिन में कल मीराबाई चानू से भी पदक की उम्मीद है, तो कल का दिन भारत के लिए काफी अच्छा होगा। आज मेडल स्कोर हो रहा है, अगले 2-3 दिन में कई सारे पदक आप देखेंगे। बिल्कुल। तो आज का दिन काफी अच्छा जा रहा है यहाँ पर विमल। विनेश के लिए अब अगला मुकाबला जो होगा उसके बारे में जरा बताइए, फाइनल में सामने कौन होगा? नहीं देखिए, अभी तो उस तरफ से जो दूसरा ग्रुप है उससे आगे
वहां से जो फाइनल में पहुंचेगा वो है। लेकिन उनके लिए सबसे जो डिफिकल्ट मुकाबला था वो पहला ही मुकाबला था। और विनेश का मैं आपको अगला मुकाबला देखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो भी जो चाइना यूएसए वाली जो खिलाड़ी है जिन्होंने चाइनीज खिलाड़ी को हराया है, सारा एंड के साथ होगा। और ये मुझे कोई ऐसा लगता नहीं कि अब आने वाले जो मैचेस है उसमें कोई खास आपको परेशानी होनी चाहिए। ऐसे वो अगर आप उनकी रिकॉर्ड की बात करें तो ओलंपिक गेम्स में पिछले बार वो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रही थी सारा। और तो अभी आपने देखा है उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट को हराया, तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। लेकिन ये मतलब स्क्रिप्ट नहीं किया जा सकता है कि यही ऐसा ही मैच होगा। कोई मान नहीं रहा था कि यूई चिताकी को विनेश को हरा सकती है। और ज्यादातर सर्किट में बात कर रहे थे कि अगर वो हारती भी हैं तो ब्रॉन्ज मेडल के लिए वो खेल सकेंगे। लेकिन विनेश ने सबको न सिर्फ अपने फैंस को बल्कि दुनिया भर में जितने रेसलिंग के एक्सपर्ट हैं उन सबको चौंकाया है। बिल्कुल, अब सबको चौंकाया और बहुत शानदार उन्होंने प्रदर्शन यहाँ पर किया है। तो एक तो नीरज बहुत बढ़िया करके फाइनल में जगह बना ली, दूसरा विनेश ने यहाँ पर जो है मेडल पक्का कर लिया है। विमल, थोड़ा हॉकी के बारे में बता दीजिए, क्योंकि वहां पर भी अब लग रहा है कि एक मेडल पक्का करने की तरफ ही हम बढ़ रहे हैं। अरे बिल्कुल, मतलब हॉकी टीम ने जिस तरह का सरप्राइज दिया है, देखिए आप, ये टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी, वहाँ 5-0 से मैच हारी थी। और उसके बाद इस टीम को लेकर लोगों का था कि चलो सीरीज का मैच है, सीरीज के लिए खेल रही है टीम, पिछले बार की मैचेस है, कहाँ तक पहुंचेगी। और उसके बाद आपने देखा 10 खिलाड़ी से खेलना और डिफेंसिव अपने डिफेंस को दिखाना कि हमसे बेहतर डिफेंस कोई नहीं है, वो इन्होंने दिखाया। इसके बावजूद, और मैंने आपको पैडी आपसे जो 2011 में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच थे उनसे बातें की थी और उनसे पूछा था कि इस टीम में ऐसा क्या हुआ। इंग्लैंड के मैच के बाद मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली इसके मेंटल एस्पेक्ट से बहुत काम हुआ। ये सारे खिलाड़ी जो है पर्वतारोही बना दिए गए, एल्प्स की पहाड़ियों में चढ़े और वहां पे इनके अंदर से जो डर है वो एकदम से निकाल दिया गया। और वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है। जर्मनी जैसी टीम, रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन, जिस तरह से उसमें 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने 100 से ज्यादा गोल किए। हमारे यहाँ 2 खिलाड़ी ऐसे हैं, मनदीप और हरमनप्रीत। इन सब के बावजूद जर्मनी जैसी टीम को दबा के खेलना, पहला पूरा क्वार्टर जो बॉल पोजीशन है, जो हमारे टीम के वाइस कैप्टन है हार्दिक, उनका जो मतलब स्किलफुल है, जबरदस्त फिट है। उन्होंने 5-6 3-4 तो जरूर लगातार पेनल्टी कॉर्नर बनाए और उसके बाद इंडिया ने पेनल्टी कॉर्नर के थ्रू गोल कन्वर्ट किया। तो मतलब अभी भी जो क्या आगे हम हॉकी में चल रहे हैं और ये जो आप खबर देख रहे हैं विनेश फोगाट को लेकर इतिहास उन्होंने बना दिया है। फाइनल में जगह बनाने वाली महिला पहलवान भारत की जो है बन गई ओलंपिक में और अब कम से कम सिल्वर यहाँ से इनका पक्का हो गया। उम्मीद की जा रही है गोल्ड हमें इस मुकाबले में रेसलिंग से जो है वो विनेश लेकर आएंगी। बहुत शुक्रिया विमल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। ब्रेक के लिए यहाँ पर होता है।